अस्सलाम वालेकुम। खैर मक़दम किया जाता है आपका यूट्यूब चैनल स्कैन पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे नोट्स मेकिंग। नोट्स बनाने का प्रॉपर तरीक़ा क्या है, किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, किन बातों का हमें ख़याल रखना चाहिए नोट्स बनाते वक्त। तो जो लोग जून 2024 का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या देना चाहते हैं, जून 2024 का एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या है, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम देखें जो भी जून 2024 का एग्ज़ाम्स देंगे उनके लिए न्यू सिलेबस होगा, और सिलेबस जब आएगा तब उस पर प्रॉपर एक वीडियो मिलेगी आपको। सिलेबस पर भी सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं हम, चाहे वो किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसका सिलेबस हमें मालूम होना ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे नोट्स काफ़ी अहमियत रखते हैं नोट्स बनाना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोट्स को किस तरह से बनाना है और किन चीज़ों का नोट्स बनाते वक्त हमें ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में देखेंगे। जून 2024 से क्या है, न्यू सिलेबस आने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग क्या है सवालात होंगे जब भी जो भी, और उसी सिलेबस के मुताबिक इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड होती रहेगी। तो ज़रूर से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा और नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो देखें जो सिलेबस आएगा न्यू, उस पर भी एक वीडियो हमारी मिलेगी न्यू सिलेबस आते ही। जब तक आप पुराने सिलेबस पर ही स्टडी चालू कर दें, और क्योंकि सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा नहीं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसे हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ ये सिलेबस नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पुराना सिलेबस भी रहेगा। बात हो रही है नोट्स पर, तो नोट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए क्या है, नोट्स काफ़ी बनाने होते हैं, और ये नोट्स हमारे काफ़ी अहम होते हैं एग्ज़ाम्स के लास्ट के कुछ दिनों सिलेबस जो है एनटीए का, यूजीसी नेट का, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्या है बहुत ज़्यादा वसी है। ये एक समंदर से कम नहीं है सिलेबस भी। तो इसके लिए हमें क्या है नोट्स बनाने होंगे, इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, इसके लिए हमें क्या है प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। नोट्स हमारे क्या है रिवीजन में काम आते हैं, रिवीजन करने में क्या है हमें आसानी होती है। और जो हम साल भर से 2 साल से जो तैयारी करते हैं, साल भर से 2 साल से या 4-6 महीने से जो हम तैयारी करते हैं, उसी तैयारी के दौरान हम नोट्स बना लेते हैं अच्छे से, तो वही नोट्स हमारे क्या है एग्ज़ाम्स के लास्ट के 10-12 दिनों में क्या है काम आते हैं हमारे। आप जो है साल भर से स्टडी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स को लेकर, या 2 साल से स्टडी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स को लेकर, या 4-6 महीने से स्टडी कर रहे हैं, तो क्या है वो 4-6 महीने 2 साल 1 साल जितना भी है, जितना वक्त आपने इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए इस स्टडी में गुजारा है, वो क्या है नोट्स हमारे 10-12 दिन में उतने सालों का कवर कर देते हैं। तो अच्छी इसके लिए हमें क्या है सबसे बेहतरीन नोट्स बनाने होंगे, और ये बेहतरीन नोट्स ही मुमकिन है कि आपके 2 साल 1 साल या जितने 4-6 महीने की स्टडी को कवर कर सके। देखिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्या है पढ़ लेते हैं, और वो जो हम चीज़ों को पढ़ते हैं वो क्या है हमारे जहन में ज़्यादा देर तक क्या है जहन में नहीं रहती हैं। जब हम चीज़ों को रीड कर रहे हैं, प्लस हम क्या है इसे राइट भी कर रहे हैं, लिख रहे भी हैं, तो वो क्या है हमारे जहन में ज़्यादा देर तक रहती हैं वो सारी चीज़ें। ये क्या है डायरेक्ट हमारे दिमाग पर असर
करती है, असरअंदाज होती है। तो इसके लिए हमें क्या है, नोट्स बनाने क्या है ज़रूरी है। यानी जब हम पढ़ेंगे और साथ में लिखेंगे भी तो वो ज़्यादा चीज़ें हमें याद रहती हैं। नोट्स जो भी आप किस तरह से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स बनाते हैं तो क्या है, नोट्स बनाते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स क्या है, किताबों में अंडरलाइन करते हैं या हाईलाइट करते हैं। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। देखिए, किताबों में अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना ये भी ठीक है, कर सकते हैं आप इसे भी। लेकिन जब हमारे एग्ज़ाम्स होता है उसके 4-5 15 दिन पहले हमको क्या है, नोट्स की ज़रूरत होती है। जब आपने अगर फ़र्ज़ करो कि 2 से 3 4 किताबों को आपने हाईलाइट किया है, किताबों में पढ़ा है, तो वहाँ पे अहम पॉइंट को हाईलाइट किया है। अगर एग्ज़ाम्स के वक्त आप ये 10 से 12 दिनों में जब आपको रिवीज़न करना होता है तो क्या आप किताबें लेकर बैठेंगे? ये 4-6 ये किताबों का बोझ आपको क्या है नज़र आएगा। ये अभी आप पढ़ लेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे, अहम पॉइंट को अंडरलाइन करते चलेंगे, ये ठीक है। लेकिन जब हमारा जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आता है तो क्या है, एक तरह का हमारा फ़ोबिया होता है एग्ज़ाम्स को लेकर, हमारी परेशानी होती है, फ़िक्रमंदी होती है। और उसी दौरान हम जब 4-6 किताबों को अपने सामने रख कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप क्या है, से जो आपने हाईलाइट किया है उसके 2 से 3-4 पेज भी आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो से पढ़ रहे हैं, चाहे वो किताबों से पढ़ रहे हैं, जहाँ से गाइड से पढ़ रहे हैं, डाइजेस्ट से पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं से पढ़ रहे हैं, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये अहम पॉइंट है, इसे हम अंडरलाइन इसे लिख लेना चाहिए, तो आप उसे लिख लें। क्योंकि लिख लिया करें, ये ज़्यादा अहम होता है। अब सवाल ये होता है कि हम नोट्स किस चीज़ पर बनाएं। जैसे A4 साइज़ पेपर पर बनाएं, रजिस्टर पर बनाएं, या फिर हम डायरी पर बनाएं, या किस तरह से कॉपी पर बनाएं, किस तरह से बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जिसमें आपको मुनासिब लगा उस चीज़ में आप क्या है, नोट्स बना सकते हैं। चाहे A4 साइज़ पर भी आप बना सकते हैं, रजिस्टर पर भी बना सकते हैं, डायरी पर भी बना सकते हैं नोट्स, कॉपी पर भी बना सकते हैं। बस इतना बाज़हन नशीन कर ले आप, जहन में रखें कि जो भी नोट्स आप बना रहे हैं तो पेपर 1 ऐसा कॉपी या ऐसा रजिस्टर या ऐसी डायरी ले कि जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्या है कि नोट्स क्या है कंप्लीट हो, और आपको किसी और रजिस्टर डायरी की ज़रूरत ना पड़े। एक ही रजिस्टर डायरी कॉपी में क्या है, आपके सारे के सारे क्या है नोट्स मिल जाए एक ही जगह। ऐसा होता है कि हम क्या है, छोटे डायरियाँ आती हैं या छोटी कॉपी भी आती हैं। तो अगर आप छोटे कॉपी में नोट्स बनाने को बैठेंगे, हमारा सिलेबस तो इतना बड़ा है, इतना वसी है, तो वो क्या है, एक कॉपी में हमारा कवर होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको 10-20 कॉपी भी लग सकती हैं। तो ऐसा रजिस्टर या ऐसी कॉपी लें जिसमें आपके सारा के सारे क्या है, यूनिट कंप्लीट भी हो जाए और आपके अच्छे से क्या है नोट्स बन जाए। इसके बाद आप ऐसा होता है, नोट्स कैसे बनाएं। अब सवाल ये होता है कि नोट्स कैसे बनाएं। हमारे सिलेबस में कुल कितने हैं, 10 यूनिट हैं। और अब जैसे हमने यूनिट 1 पढ़ना स्टार्ट किया, यूनिट 1 जैसे ही हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया और पढ़ते पढ़ते हमने क्या है, इसके 3-4 पेज नोट्स बना लिए। कितने, 3-4 पेज नोट्स बना लिए। अभी होता ये है, और इसके बाद हमने क्या है, यूनिट 2 या फिर यूनिट 3 जो भी चालू कर दिया है कोई और पेज से। तो यहाँ पे ये होगा कि आपने जो यूनिट 1 कंप्लीट किया था, अगर आपकी 3-4 महीने की जो पढ़ाई की है उसी दौरान आपको यूनिट 1 से रिलेटेड कोई और भी अहम
इंफॉर्मेशन मिलेगी या मालूमात मिलेगी और उसे आपको नोट डाउन करना होगा। तो यहाँ पे आपने तो 4 पेज में यूनिट 1 को कंप्लीट करके उसके नोट्स बना दिए हैं और बाद में सेकंड यूनिट चालू कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं बचा। अब इसे कहाँ पे हम यूनिट 1 का और दोबारा नोट्स कहाँ लिखें। तो ये ऐसा नहीं करना है। जब भी आप ये नोट्स बनाने लगे, यूनिट 1 के 3-4 पेज हमने यहाँ पे बना दिए नोट्स, तो उसके बाद आपको क्या है एक्स्ट्रा में ये क्या है 2 से 4 पेज आपको क्या है और एक्स्ट्रा में छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है। ये 2 से 4 पेज छोड़ने के बाद ही आप क्या है यूनिट 3 यानी यूनिट 2 जैसा चाहे यहाँ से नए पेज से शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप क्या है हर यूनिट के बाद एक्स्ट्रा में 2 से 4 पेज छोड़ दिया करें, जहाँ से आपको बाद में कभी उससे ताल्लुक़ रिलेटेड कुछ लिखना हो तो वहाँ एक जगह ऐसे होने चाहिए जो हमें खुद को समझ में आ गए, किसी और के लिए नहीं। सजाना उसे संवारना नहीं है, क्योंकि हम क्या है अपने नोट्स किसी को नहीं देते, किसी से शेयर नहीं करते। बस ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे समझ में आ जाए। अब नोट्स को बनाने का देखें, मिसाल के तौर पर एक तरीका देख लें आप किस तरह से नोट्स बनाना है। तो देखें यहाँ पे है मैं अफसाना, अगर आपने पढ़ रहे हैं अफसाना पढ़े, जैसे मासूम बच्चा ये अफसाना पढ़े। अब इसके किस तरह से आप नोट्स बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख लें अफसाना, आपने अफसाना पढ़ा तो इसे किस तरह से नोट्स बनाएंगे अफसाने के। तो देखिए मासूम बच्चा ये अफसाना आपने पढ़ा, तो ये किसका है, प्रेमचंद डाल दें। फिर इसके बाद यहाँ पे अफसानवी मजमू कौन सा है, तो ये वारदात डाल दें यहाँ पे वारदात। इसके बाद इसके हिस्से डालें, कितने हिस्सों पर ये मुश्तमिल है ये भी होना। उसके बाद यहाँ पे अशार भी आते हैं, अब क्या है यहाँ पे शुरुआत किस किरदार से हुई, इख्तिताम किस किरदार पर हुआ, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की लाइन, ये अहम होते हैं। इसमें किरदार ये सारी चीज़ें अहम होती हैं। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। जो चीज़ें आपको मालूम है उसे नोट्स में लिखने की क्या है ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ये क्या है आगे चलकर मैं भूल हो सकती है या फिर, तो उसे आप लिख भी सकते। अखबार के लिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे जो अहम चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुकन है, अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कलीमुद्दीन लिख लें, कलीमुद्दीन, और यहाँ आगे डाल दिया आप क्या है नीम वहशी, इस तरह से भी डाल दिए तो चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट्स बनाना है, ज़्यादा हमें किताब तैयार नहीं करनी है। चार्ट के ज़रिए, की पॉइंट के ज़रिए क्या है आप क्या है लिख सकते हैं। इसी तरह से नोट्स बनाने हैं। नज़म में क्या है, नज़म किसकी नज़म है, उसके बाद अशार की तादाद कितनी है, किस हैयत में है, हैयत भी, और शुरुआत के जो है आपके बंद याद रखें आप, अशार इख्तिताम के अशार याद रखें, और कुछ नज़मों में किरदार भी होते हैं उसे भी याद रखें कुल। और इसके अलावा यहाँ पे है मशहूर अशार जो ज़बान ज़द बोल सकते हैं आप, उसे ज़हन नशीन करना है, उसे लिख ले आप। और चार्ट वगैरह भी बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे देखें चार्ट के थ्रू भी बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, कीवर्ड में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें मैं चार्ट बनाने का रहा, जैसे वारदात, ये वारदात क्या है अफसानवी मजमू है, ये 13 अफसाने इसमें शामिल है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये क्या है आसानी होती है याद करने में, हमारे नज़रों के सामने होता है। जैसे यहाँ पे शिकवा शिकायत लिख लें, उसके बाद यहाँ पे है मासूम बच्चा जो भी है, तो इसके बाद है बदनसीब माँ। इस तरह से भी आप चार्ट बना सकते हैं। नई बीवी सॉन्ग जो भी है यहाँ पे, इस तरह से भी चार्ट के थ्रू भी आ सकते हैं। उसके अंडरलाइन भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जैसा चाहे लिख सकते हैं। डायग्राम की शक्ल में भी आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह के डायग्राम बनाकर भी लिख सकते हैं। जैसा चाहे डायग्राम बनाएं या फिर
अंडरलाइन करें, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस तरह से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, गोल राउंड कर सकते हैं, अहम अहम पॉइंट को जिस तरह से चाहे कर सकते हैं। पर नोट्स बनाना क्या है, ज़रूरी है, अहम है। इसके अलावा आप देखें, अभी से ही जून 2024 की अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। देखिए, अगर हम सोते रहेंगे तो हमारा ऐसे ही आज है कल है, अभी क्या कहते हैं हम कि क्या है, अभी बहुत दूर है एग्ज़ाम। जनवरी चल रहा, फ़ेब आ रहा, फिर रमज़ान आते, इस तरह से कुछ ना कुछ आते ही रहता है। अभी से ही तैयारी क्या है आप स्टार्ट कर दें, तैयारी में लग जाए, जाग जाओ, अभी से मेहनत शुरू कर दो। जेआरएफ लो, मेहनत करो, जेआरएफ लो। देखिए, जो आपको जेआरएफ क्या है फ्री में नहीं मिलता, जेआरएफ फ्री में नहीं मिलता, इसीलिए क्या है एफर्ट्स डालना होता है और इसके लिए मेहनत करनी होती है। जेआरएफ जिसका 1 मार्च से 2 मार्च से रह जा रहे हैं, वो अपनी कमियों को ढूंढे, गलतियों को इम्प्रूव करें और अपने पढ़ने के तरीके को भी कहें दुरुस्त करें कि कहाँ गलत है, आप इसे ज़्यादा पहले देख लें। आप इसके बाद आप देखें, जो जेआरएफ के लिए आपको नेट हो या जेआरएफ हो, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। यह फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एफर्ट्स डालना होगा, मेहनत करना होगी, दिन रात एक करना होगा, तभी जाकर आपको जेआरएफ मिलेगा। खुद की कमियों को ढूंढो, गलतियों में इम्प्रूवमेंट लाओ, जहाँ सुधार लाओ, गलतियों को सुधारो, जहाँ जिस सवाल में आपकी गलती हो रही है उसे देखें कहाँ हम गलत हैं, कहाँ गलती हो रही है, क्यों हमारा जेआरएफ रुक जा रहा है, नेट रुक जा रहा है, ये देखें, ये सोचना है और मेहनत करनी है। देखें, प्लेट में सजाकर कोई परोसते नहीं, जेआरएफ हो चाहे नेट्स हो, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी और टीचर सिर्फ क्या है गाइड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गाइड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नोट्स बनाएं, अच्छे से मेहनत करें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा